बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हैदराबादी स्टाइल मसालेदार मटन कीमा। अगर आपको खुश्क कीमा पसंद नहीं है तो ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी मसालेदार ग्रेवी वाला कीमा बन के रेडी होता है। आम रूटीन में जो हम कीमा कढ़ाई बनाते हैं उससे ये थोड़ी सी हटके रेसिपी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टेस्टी और आसान रेसिपी है। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो 700 ग्राम मटन कीमा है मेरे पास, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। धोने के बाद इसका पानी मैंने निकाल लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च। इसके अलावा 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ताज़ा सब्ज़ धनिया और पुदीना आपने ऐड करना है 2 से 3 चम्मच के हिसाब से। मेरे पास ये खुश्क पुदीना है तो ये मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन ताज़ा अगर आप ऐड करेंगे पुदीना तो उसकी खुशबू ही अलग होती है। 1 चम्मच ताज़ा कूटा हुआ अदरक ऐड किया है और 1 बड़ा चम्मच ही लहसुन ऐड किया है, वो भी फ्रेशली ही चॉप किया है मैंने। 1 कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। आपने कोशिश करनी है दही खट्टा ना हो। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करेंगे। आप जितनी ज़्यादा देर इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी कीमा बन के रेडी होगा इंशाल्लाह। रात भर अगर आप इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रखते हैं तो आप यकीन करें इतना टेस्टी कीमा बन के रेडी होगा कि जो भी खाएगा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो मैंने 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। अब जब तक ये मैरिनेट होगा हम एक और मसाला रेडी करेंगे। उसमें शामिल है 1 चम्मच कोकोनट का बुरादा, थोड़ी सी दालचीनी, छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, 4 अदद छोटी इलायची के दाने, 5 से 6 अदद साबुत लौंग लिए हैं, 1 तेज़पात का टुकड़ा है, 1 अदद बड़ी इलायची और 1 बड़ा चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा का इसमें ऐड करना है। अच्छी तरह से हमने इसे रोस्ट कर लेना है। आपने इसे ओवर रोस्ट नहीं करना वरना जलने की स्मेल इसमें आएगी। हल्की आंच पे बस इतना सा ही आपने इसे रोस्ट करना है कि आपको अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। बस उसके बाद आपने इसे किसी भी प्लेट पे निकाल के ठंडा कर लेना है और उसके बाद ग्राइंड करके साइड पे रख लेना है। इसे हम वक्त आने पे अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे और जैसे ही ये मसाला हमारी कढ़ाई में जाएगा तो कीमा कढ़ाई की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऐड किया है आधा कप कुकिंग ऑयल। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा ऐड कर देंगे। चूल्हे की आंच को आपने इस पॉइंट पे दरमियाना ही रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना है वरना कीमा बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है आंच को वरना जो इसमें दही हमने ऐड किया है वो फट जाएगा और पूरी लुक ख़राब हो जाएगी। तो चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना करके अच्छी तरह से इसे रोस्ट करना है। तो एक दफ़ा तो दही अपना पानी छोड़ेगी, तो जैसे ही पानी तकरीबन आधा खुश्क हो जाएगा हमने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने टमाटर का छिलका रिमूव कर लिया है क्योंकि वो हमारी किडनी के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा, आपने देखा होगा अभी तक मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं किए हैं। प्याज हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे और ये हैं ब्राउन प्याज। ये मैं आधा कप के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। ये रेडीमेड ब्राउन प्याज हैं, अगर आप चाहें तो घर में ही इसे रेडी कर सकते हैं। उसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो घर में ही इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, लंबे अरसे तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मसाला हमने रेडी किया था उसे ग्राइंड करके भी मैंने इस पॉइंट पे ऐड कर दिया है। आपने देखा होगा दही का पानी इसमें अभी बाकी था, तो ही मैंने इसमें टमाटर भी ऐड किए हैं, प्याज भी ऐड किए हैं और जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो भी ऐड कर दिया है। इन तमाम अज्जा के साथ हमने अच्छी तरह से इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ये अपना जो ऑयल इसमें ऐड किया था वो रिलीज़ कर देगा। साथ ही साथ आप इसमें चम्मच हिलाते हुए टमाटर को मैश भी कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें आप काट के ऐड कर सकते हैं अगर घर में बचे नहीं हैं। मैं इसमें साबुत ही ऐड कर रही हूँ। जब इसका जूस अच्छी तरह से इसमें आ जाएगा तो ये मैं रिमूव कर लूँगी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप बना रहे होते हैं बड़े खाएं और बच्चे ना खाएं तो दिल बहुत ख़राब होता है। तो रेसिपी को आपने इस हिसाब से मोल्ड करना होता है कि बड़े और बच्चे सब शौक़ से खाएं। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि कीमा अभी गला नहीं है। अब हल्की आंच पे हमने इसे पकाना है 20 से 25 मिनट तक, क्योंकि इसमें हमने प्रेशर कुकर तो यूज़ किया नहीं है तो कीमे को गलने में इतना टाइम तो लगेगा ही। 1 से 2 बार इस दौरान में आप इसमें चम्मच भी हिला सकते हैं ताकि कीमा नीचे से लगे नहीं। आपने देखा है 20 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। टमाटर और प्याज सब इसमें घुल मिल गए हैं। अच्छा, अगर आप कहें कि हमारे पास तो रेडीमेड प्याज है ही नहीं तो हम क्या करें, तो सबसे पहले आपने कीमा डालने से पहले ऑयल में अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन करके अलग कर लेना है। उसके बाद कीमा ऐड करके इसकी बाकी जो प्रोसेस है वो करना है, ठीक है। तो आपका ये मसला भी मैंने हल कर दिया है। तो 700 ग्राम अगर आप कीमा ले रहे हैं, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आपने 2 बड़े साइज़ के इसमें प्याज ऐड करनी है, ठीक है। तो कीमा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गल चुका है। अब ग्रेवी को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। सबसे एंड पे मैंने इसमें मैश की हुई कसूरी मेथी ऐड की है और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है जो कि मोटा कूटा हुआ था। अच्छी तरह से दोनों अज्जा को इसमें मिक्स करेंगे।
मैंने क्योंकि इसे कढ़ाई में ही सर्व करना है तो साइड वाले कॉर्नर अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूँगी इस सिलिकॉन स्पैचुला से। ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये घर में ज़रूर होनी चाहिए आपके। इस पॉइंट पे आप इसे स्मोक भी दे सकते हैं कोयले से, लेकिन मैं इसे ऐसे ही सर्व करूँगी। सब्ज़ धनिया आपने इस पर स्प्रिंकल करना है, जूलियन कट में कटी हुई अदरक को इस पर ऐड करना है और थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगाना है। ये खुद ही अपना जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिलीज़ कर देगी। तो ये हैदराबादी स्टाइल कीमा कढ़ाई खाने में इतनी लजीज है कि आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार इंशाल्लाह इसे बनाना पसंद करेंगे। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।